ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय बहुत बहुत महत्व रखता है हमारे इस ईश्वरीय जीवन में। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है और निश्चय बुद्धि निश्चिंत कहा जाता है। निश्चय के आधार पर निश्चिंत विजयी, निश्चित विजयी अपने को अनुभव करता है। निश्चय, निश्चिंत, निश्चित विजयी तो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमारे विजय का आधार बाकी सब पुरुषार्थ से पहले निश्चय की डेप्थ कितनी है, उस आधार पर हमारी परफॉर्मेंस होती है, उस आधार पर हमें सक्सेस मिलती है और उसी के आधार पर हम उस सक्सेस को मेज़र करते हैं। सफलता तो बाहरी दिखने वाली, कई बार अच्छे निश्चय बुद्धि से कम निश्चय वालों को भी बाहरी रूप की हो सकता है। कोई कोई बातों में सफलता अधिक दिख जाए, पर ऐसा कम निश्चय वाले को जब सफलता मिलेगी तो सफलता को अपनी मेहनत का फल मानते हुए उसके अभिमान में आ जाएगा और जितने विकार जीते हुए थे धीरे धीरे वापस काम करने लगेंगे। माइंड क्लाउडी होने कारण समझ नहीं पाएगा, विकारों को भी सद्गुण और विशेषताएं समझ लेगा। अगर निश्चय का फाउंडेशन ठीक नहीं तो स्थूल प्राप्तियों को या किसी भी प्रकार की महिमा को, किसी भी प्रकार के अन्य आत्माओं के कर्म फल अनुसार उनको जो मिलना, समझ लेगा मैंने प्राप्त कराया है। ये अल्प निश्चय से ऐसे रिजल्ट आते हैं। उन आत्माओं में अवगुण काम करते भी नजर आ जाते हैं, लेकिन जो यथार्थ निश्चय बुद्धि आत्मा है उसकी विजय का स्टैंडर्ड बाबा ने 4 बातों से बताया है कि निश्चय बुद्धि आत्मा विजयी होगी। कैसे विजयी होगी? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, इन सब में विजयी। यानी मनसा में जो अपना शुद्धिकरण चाहिए, मनसा जो हमारी निर्मल चाहिए, निश्चय बुद्धि आत्मा उसमें विजय प्राप्त कर लेगी। अपने व्यर्थ और नेगेटिव थॉट्स के ऊपर वाचा पर विजयी। नहीं तो बहुत बार कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे, बोला गया, स्लिप ऑफ टंग। पर निश्चय जितना गहरा, वाचा पर उतना नियंत्रण है। कर्मणा में विजयी, कर्म निर्विकारी होंगे, कर्म दिव्य गुण संपन्न होंगे। तो ये विशेषता निश्चय बुद्धि जितना गहरा है उतनी ज़्यादा आती है। संबंध संपर्क में तो बहुत संस्कारों का टकराव होने का चांस होता है।
उसमें भी विजयी। अब निश्चय के आधार पर विजय क्यों है? क्योंकि जिस पर निश्चय है उसकी हर बात पर निश्चय है। उसको आंखें बंद करके भी पालन करेंगे नहीं, सिर्फ पालन किए बिना रह नहीं सकेंगे। निश्चय की पराकाष्ठा है ना, जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वास होता है कि इसके डायरेक्शन में, इसके साथ में, इसकी बात में वफादारी है, मेरा कल्याण है, मेरा भला है। जिस पर निश्चय होता है उसको सौंप देते हैं सब कुछ। आपने अगर कहीं अपना कीमती सामान रखा है, धन दौलत सोना चांदी, उसको ताला लगा के चाबी किसको पकड़ाएंगे? इस पर उतना निश्चय जितना अपने पर कि हाँ भाई ये मिसयूज़ नहीं करेगा। ऐसे ही किसकी बात आप आंखें बंद करके मान जाएंगे? जिस पर देखा परखा होगा कि इनके दिल में हमारे प्रति कितना भाव है कल्याण का, उसी की बात मानी जाती है कि ये लो पी लो ठीक हो जाओगे। कहीं डाउट हो, जहर पिला रहे तो पिएंगे थोड़े। तो निश्चय माना, बाबा जो कहता है, जैसा कहता है, सब करते हैं। अपनी मत नहीं चलाएंगे। फिर अगर हमने जल्दी उठे तो बीमार हो जाएंगे, अगर हमने ये किया तो लोग क्या, नहीं। जो तुमको हो पसंद, दिन को दिन कहो, दिन को रात को, तो हम भी वही कहेंगे। ऐसा अटूट विश्वास मनसा वाचा कर्मणा में विजयी की फीलिंग हमको देता है। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय जितना अटूट होगा उतनी विजय होगी। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा निश्चिंत और हर्षित दिखाई पड़ेंगी, निशानी होगी। क्योंकि सूक्ष्म है विजय तो मनसा वाचा कर्मणा वाली, सूक्ष्म है, पर उसकी निशानी है ऐसी आत्मा सदा निश्चिंत और हर्षित होगी। तो समझ जाओ, जहाँ निश्चिंत और हर्षित पने में कहीं गड़बड़ है, उतना निश्चय में गड़बड़ है। नहीं, बाबा पर तो पूरा विश्वास है, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करो। सदा निश्चिंत, सदा हर्षित। उस सदा में जितने % कटता है उतना निश्चय कट रहा है। नहीं तो चिंता का टोकरा मैंने अपने सिर क्यों रखा है, बाबा को क्यों नहीं दिया? उतना निश्चय का अभाव है कि बाबा बैठा है, बाबा साथी है, बाबा सब कुछ करता है। बाबा ने कहा उनकी डिक्शनरी में ये भाषा कभी भी नहीं होगी, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, घबराहट की भाषा, ये उनकी डिक्शनरी में कभी नहीं होगा। निश्चय बुद्धि आत्माओं की उनकी भाषा ही होगी, उनका स्लोगन ही होगा, जो हुआ, बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही है, अच्छा ही होना है, ये उनका स्लोगन है। अब हम जानते हैं ना, हम संगम युगी कलियुगी लोगों के साथ है दुनिया में, है ना। हम तो संगम युगी है, पर कलियुगी संप्रदाय के साथ है और घोर कलियुग है। तो जो हुआ अच्छा हुआ में सच में तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। जिसको कहें हम सच में अच्छा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा को अच्छा लगेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा ही होना है। तो उसकी बाबा ने विशेषता बताई निश्चय बुद्धि वाले की, हर बुराई में से अच्छाई ढूंढ लेंगे। ये निश्चय की ताकत है, बहुत ताकत चाहिए इसमें, छोटी बात नहीं है कि हर बुराई में से अच्छाई ढूंढ लेना।
ये है महाज्ञानी का लक्षण, साधारण ज्ञान नहीं है ये, महाज्ञानी का लक्षण है। हर बुराई में से अच्छाई ढूंढ लेना। बाबा ने कहा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माओं को चिंता और फिक्र शब्द की अविद्या होगी। ज्ञान किस बात का होगा? बुराई में से अच्छाई ढूंढने का। और चिंता और फिक्र का अज्ञान, ज्ञान ही नहीं है। फिक्र करना आता ही नहीं है, चिंता लगानी आती ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। भी आप में से है कोई ऐसा जिसको चिंता करनी आती ही नहीं है? ऐसे वाले बुद्धू है। हाँ, चिंता पता ही नहीं क्या होती है, कभी हुई ही नहीं। फिक्र का टोकरा कोई आया ही नहीं कभी। ऐसा है कोई? हाँ, बनना है, जल्दी जल्दी बनना है। तो निश्चय बुद्धि, निश्चित विजयी, सदा हर्षित और निश्चिंत आत्मा हूँ। थोड़ा सा भी अपने को इस पर पढ़ाएंगे ना, जल्दी विजय हो जाएगी। क्योंकि हम सब अपने को देखें, सबका बाबा से प्यार बहुत है, सब पास है, इसमें निश्चय भी बहुत है, पर बीच बीच में चिंता फिक्र भी बहुत है। तो जहाँ चिंता फिक्र आए ना, एक ही बात, ये निश्चय वाला स्लोगन अप्लाई करो। उस वक़्त सिर्फ अपने से पूछ ही लेंगे ना, भाई क्यों, निश्चय में कोई खोट आई है तेरे? फिक्र माना ही संशय, चिंता माना ही निश्चय में गड़बड़। तो आत्मा जिसको बाबा से प्यार है ना, वो ये टॉलरेट नहीं करेगी कि मैं खुद ही अपने को कहूँ तेरे को बाबा पे निश्चय नहीं है, और ऊपर से कोई दूसरा कह दे कि तुम उदास हो, चिंता में हो, तो निश्चय में खोट है तेरे। सहन होगा? किसी को नहीं होगा, क्योंकि हम सबका बाबा से प्यार है, निश्चय भी है। तो ये वाली बात हमें एब्यूजिव लैंग्वेज लगेगी। कोई अगर हमें कहता है ना, बहुत खराब लगेगा। तो ये अपने को उस टाइम याद दिला दो कि फिक्र करते हो, बाबा पे निश्चय नहीं है, तेरे निश्चय में खोट है। जितनी फिक्र उतना निश्चय में कमी, ये स्लोगन है, ये फार्मूला है, और फार्मूला गलत नहीं है। इसलिए अपने को ठीक कर दो। उस वक़्त जोर से अपने को डांट लगाओ, जितना डांट सकते हो अपने को। बस बहुत बाबा बाबा करते थे, दुनिया ने इतना बोला, तुमने कहा बहुत प्यार है बाबा से, बहुत निश्चय है, फिर फिक्र किस बात की? बाबा बैठा ना। निश्चय बुद्धि का स्लोगन है, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है, अच्छा होना है। चिंता शब्द की अविद्या है। और सबसे बड़ी बात, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, निश्चय माना बुराई में अच्छाई ढूंढ लेना। निश्चय बुद्धि यानी बाबा पर इतना डिपेंडेंट, इतना बाबा को सारे थॉट और बातें अर्पित करने वाला, जो बदले में बाबा से राइट टचिंग, राइट आंसर्स आते रहेंगे कि ये बात इतनी खराब नहीं, इसके पीछे ये वाला कल्याण है, दिखेगा, पर्दे हट जाएंगे। निश्चय बुद्धि माना उसका अंधेरा हटता है, उसको रोशनी आती है, रोशनी में दिखता है, अरे यहाँ बुराई दिखती है, इसके पीछे तो इतनी अच्छाई है। आगे सांप दिखता है, पीछे हीरे मोती है, इतनी सी कोई बात नहीं है। आज दिखता है ये बीमारी आई, वो इतने बड़े पाप कट गए, धर्मराज के इतने सारे डंडे खाने थे, सब बच गए, चलो हफ्ता 10 दिन, महीना 6 महीना भोग लेते। शुक्रिया बाबा, धर्मराज से बचा रहे हो, यहाँ ही बाबा बाबा करते भोग लेंगे, कोई बात नहीं, थैंक यू बाबा। जैसे बड़े दादी को खांसी बहुत आती थी, फिर बाद में तबीयत बहुत बिगड़ी, अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे, तो बाबा ने कहा बच्ची मालूम है सब क्यों आ रहा? दादी मुस्कुरा रही थी, धर्मराजपुरी के डंडे नहीं खाने हैं,
इसलिए यहाँ ही हो रहा सब। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत, निश्चित विजयी, हर बात में बुराई में अच्छाई देखने की तीक्ष्ण दृष्टि, तभी तो बेफिक्र रहेंगे ना। अगर बुरे में बुराई दिख रहा है, या बुरा आया थोड़ा था उसको बढ़ा रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं, तो उनको तो अच्छाई में भी बुराई दिखती जाएगी। फिर बुराई में अच्छाई देखना, ये है हम राजयोगियों की महानता, हमारे निश्चय की ठीक परख पराकाष्ठा। तो आज का हमारा जो मनसा सेवा का पाठ चलना है, वो भी थोड़ा बहुत इस निश्चय के साथ ही टैली करता है। आज हमारा 7वां दिन है फरिश्ता स्वरूप से मनसा सेवा करने का। आज अपने संबंध संपर्क वालों की मनसा सेवा करनी है। हम जानते हैं जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, सबको 19-21 कुछ कुछ है। परफेक्ट तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है इस दुनिया में। इसलिए आज दिन भर फरिश्ता बन करके ऐसी आत्माओं को जो हमारे नॉन हैं, सबको अनकंडीशनली, कोई भी अपना भाव और स्वार्थ रखे बिना एकदम बाबा के प्यार और शक्ति की किरणें देंगे। दिन में 21 बार ये काम करो, क्योंकि जो अभी पहले बात चली ना फिक्र की, अगर हम जिन लोगों से कनेक्टेड हैं वो बहुत दुख में हैं, तो उसका प्रभाव आता है ना आए तो उसकी विधि है सकाश देते चलो। अपनी फर्ज अदाई पूरी करो, अपनी मनसा शक्तियों का दान करो, बाकी उनकी किस्मत। ठीक है, जितना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हम तो पालन करें ना। बाबा का इसके लिए महावाक्य सुनते हैं। 31/3/2010 की मुरली है। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। पूरे वृक्ष में संबंध संपर्क वाले सारे आ जाएंगे, पूरा सृष्टि परिवार है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। तो झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते हो, पत्ते को भी सकाश मिलती है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे भी, साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। तो आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों की द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो ये आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई देती है? क्या कहेंगे? सुनाई देती है। तो आई सुनना है, बार बार सुनना है और बार बार सकाश देनी है। हम जड़ में बैठे हैं, तो हमारे द्वारा ही तने तो क्या, आखिरी पत्ते तक को भी शक्तियों का पानी मिलना है। अच्छा।